1 बजे ये सो भी जाते हैं। अब बता हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मेरी तो मॉर्निंग की शुरुआत होती है सीधा चाय से। तो मैं हस्बैंड, पापा और मम्मी के लिए चाय बनाने आ गई थी, क्योंकि सुबह में ये लोग चाय लेते हैं। उसके बाद फिर मेरा रूटीन स्टार्ट हो जाता है। दाल चावल वगैरह मैंने भिगो के रख लिया था, क्योंकि जो दाल चावल होता है ना, पहले से ही मैं सोख करके रख देती हूँ, जिससे कि बॉईल करने में थोड़ी आसानी हो जाए और आइडिया भी रहता है। अच्छा, यहाँ पे मैं युवराज का लंच तैयार कर रही थी स्कूल जाने के लिए। तो मैंने घुइयाँ बनाई थी उसके लिए। तो मैंने ऑयल लिया था, ऑयल में थोड़ा सा अजवाइन डाली और हरी मिर्च थोड़ी सी डाल दी। ये कम तीखी है तो वो खा लेता है। और घुइयाँ डाल दी थी, फिर नमक डाल दिया टेस्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाली थी, बहुत थोड़ी सी। अच्छा, युवराज क्या है कि वो खा लेता है थोड़ा सा, मतलब तीखा भी खा लेता है। मतलब मैंने उसकी आदत डाल रखी है कि बिल्कुल भी तीखा नहीं खिलाना। ऐसा मैं नहीं हूँ कि मतलब खिला देती हूँ, अगर बाहर भी कहीं जाता है तो फिर हर चीज़ में मतलब तीखा होता ही होता है। तो फिर बच्चों को प्रॉब्लम आती है अगर आप उनके साथ ऐसा करते हो घर पे, तो फिर वो खा लेता है। उसके बाद फिर मैंने उसका पराठा वगैरह सेक दिया था। अच्छा, यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने स्लेब वगैरह नहीं साफ़ की, सीधे बनाने लगी। तो ऐसा नहीं था, स्लेब वगैरह मैंने पहले ही साफ़ कर दी थी, बस रिकॉर्डिंग नहीं की थी। तो फिर और स्लेब को तो मैं साफ़ करती हूँ, मैंने कई सारे ब्लॉग में आप लोग को बताए है। तो युवराज क्या करते हैं, एक ही पराठा लेके जाते हैं। तो जो है पराठा मैंने उनका सेक के रख दिया था। तो यहाँ पे आटा रखा ही होता है फ्रिज में रात का, मतलब गुथा हुआ। तो फिर मैं क्या करती हूँ, वही उसी से ही पराठा सेक देती हूँ। अच्छा, ना रखा हो तो ताज़ा भी सेक दूँ। मेरी यहाँ मेड आती है खाना बनाने, तो वो मार के ही रख देती है, तो फिर थोड़ा इजी हो जाता है हम लोग के लिए। तो फिर उसका पराठा बन गया था। तब तक युवराज भी उठ गए थे, और उठने के बाद आ गए थे। तो युवराज पूछ रहे थे कि मम्मा मेरा टिफ़िन तैयार कर दिया? मैंने कहा हाँ बेटा, तैयार कर दिया। अच्छा, युवराज आज ना बहुत जल्दी उठ गए थे, 7 o'clock पे ही। और रात को भी बहुत देर रात में सोया था, लगभग उसे 12:30 बज गया था सोने में, और सुबह भी 7 बजे उठ गया था। क्योंकि क्या होता है कि बच्चों को अगर पता हो ना कि मुझे स्कूल जाना है या कुछ भी, तो बच्चे फिर मतलब मेरा बेटा नहीं आलस करता है, वो ईज़िली चला जाता है। तो यहाँ पे ये पराठा जो है ना, मैंने मतलब कच्चा ही ऐसा लग रहा था, कच्चा है मतलब। तो फिर मैंने उसे अच्छे से जो है बाद में थोड़ा क्रिस्पी करके सेक दिया था, और फोल्ड करके जो है टिफ़िन में रख दिया। तो सॉफ्ट हो गया था थोड़ा सा, तो बच्चे सॉफ्ट पराठा खा लेते हैं। साथ ही साथ मैंने जो है ब्रेकफास्ट की भी प्रिपरेशन कर दी थी। तो आज बनना था ब्रेकफास्ट में चिल्ला कह सकते हैं, उत्पम भी कह सकते हैं। तो ये रवे का था और ओट्स का था। तो मैं रवा और ओट्स दोनों का ही बनाती हूँ। और इसमें क्या होता है कि 2 जो है करछल या चम्मच मैंने रवा लिया था, और कम से कम 1.5 करछल मैंने लिया था ओट्स। अच्छा, ओट्स का पाउडर भी बना के आप रख सकते हो, बट मैं ऐसे डाल देती हूँ। और फिर मैंने कम से कम 2-3 चम्मच मैंने उसमें डाला था दही, और दही के साथ मैंने अच्छी तरीके से फेंट करके उस साइड में रख दिया था। अच्छा, इसमें नमक भी मैं साथ ही साथ डाल देती हूँ कि बाय द वे मैं बात को भूल गई या मम्मी ने बनाया तो फिर उनको नहीं याद रहेगा। और आखा जो जीरा होता है ना, समूचा जीरा, वो मैंने डाल दिया था। आप लोग चाहें तो धनिया का पाउडर, जीरा और काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, मैं भी डालती हूँ कभी कभी, जैसे भी होता है। और थोड़ा सा पानी के साथ मैंने सोख करके रख दिया था कम से कम। जब मैं नहा के आई थी तो अच्छी तरीके से प्रॉपर वो सोख हो गया था, और रवा अच्छे से फूल गया था। और जो ये समूचे से आपको इसमें दिख रहे थे ना ओट्स, तो वो भी सारे जो है अच्छे से मैसी हो गए थे इसी के अंदर ही। और ये यहाँ पे युवराज का टिफ़िन भी लग गया है। तो एक पराठा है और घुइयाँ की सब्ज़ी है। अच्छा, ये युवराज खा लेते हैं टिफ़िन मन से, अगर जाता है कभी कभी तो उसका हो जाता है। उसके बाद आज कोई फ्रूट या फिर कोई भी डेज़र्ट नहीं था, तो मैंने उसको नहीं दिया। अच्छा, उसके बाद मैं आ गई थी रूम में, और युवराज को तैयार यार करने लगी थी। तो मैंने हस्बैंड से कहा थोड़ा सा मेरा शूट कर दो, तो उन्होंने शूट कर दिया था। युवराज की चोट लग गई है काफ़ी ज़्यादा, तो उसके पट्टी वट्टी वगैरह कराई थी हम लोगों ने। है गाइस, गुड मॉर्निंग। और मैं आ गई हूँ तैयार होके, मतलब नहा के, और बज रहे हैं अभी 9। तो यूवी को भेज दिया मैंने स्कूल, और स्कूल भेजने के बाद फिर सोचा कि चलो अपने हेयर वॉश करने जाती हूँ, क्योंकि बेटे को जो पहले भेज देती हूँ। और आज वॉशरूम वगैरह भी साफ़ करना था, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा था। अच्छा, मेरे यहाँ पे ना 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो इस वजह से ना बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही।
अब आज देखती हूँ जाके छत पे धूप निकली है कि नहीं निकली है। तो मेरा हेयर वॉश भी रह गया था, थोड़ा सा ठंडा कोल्ड हो गया था वेदर, और लगातार बारिश हुई जा रही थी, लगातार हो जा रही थी। वेदर काफ़ी ठंडा हो गया है, सही है। और छत पे जाऊंगी तब देखूंगी कि कैसा मौसम है। और अभी जाऊंगी पूजा करने, उसके बाद जस्ट नाश्ता बनाऊंगी। फिर मैं नहा के आ गई थी किचन में। तो फिर जो बैटर मैंने तैयार किया था चिल्ले का, तो उसमें मैंने डाल दिया था प्याज बारीक बारीक कटा हुआ, शिमला मिर्च और हरी मिर्च को डाल दिया था, और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर भी मैंने डाल दिया था। और फिर मैंने जो है चिल्ला बनाना स्टार्ट कर दिया था 1 बाय 1 सबके लिए, पापा के लिए, हस्बैंड के लिए। और यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा पहला चिल्ला, मतलब फर्स्ट चिल्ला ही जो है, जैसे मैंने फ्लिप किया ना उसे, तो वो टूट गया, पता नहीं किस तरीके से। ऐसा कभी नहीं होता है, बट शायद सब्जियां वगैरह ज़्यादा थी और ये देखिए टूटा हुआ है। तो फिर मैंने कहा कि हस्बैंड को ही दे दिया कि वही खा लेंगे। तो चिल्ला जो है बिल्कुल ही ख़राब हो गया था यहाँ पे। फिर पापा को मैंने सही दिया गोल गोल बना करके, और यहाँ पे साथ ही साथ मैं भी चाय पी रही थी, बना के रख ली थी। उसके बाद के चिल्ले सारे सही बने थे। तो हो जाता है कभी कभी इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे दाल वगैरह सब, दाल राइस वगैरह बन गए थे, तो मैंने उनकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं की। बस ये था दाल फ्राई करने जा रही थी मैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको। तो वही सिंपल सी दाल, मैंने जो मिक्स वाली मैं दाल बनाती हूँ ब्राज के लिए, वही मैंने फ्राई कर दी थी। थोड़ा सा देसी घी में हींग, जीरा और सूखी लाल मिर्च को डाल करके और अच्छे से फ्राई कर दिया था। यहाँ पे मैं स्कूल चली गई थी युवराज के 11:30 पे, और उसको लेने के लिए। आज युवराज देखिए कितनी शैतानी कर रहे हैं, देखिए 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 इनकी। ये इनके लिए मैं दाल चावल लेके आई गाइस, ये देखिए। और इन्होंने जो है ना दाल चावल खाया है और लगातार शैतानी करे जा रहे हैं। 1 बजने वाला है, 1 बजे ये सो भी जाते हैं। अब बताइए, दाल चावल नहीं खाया, पापा इनके देखना हमें डांटेंगे, क्योंकि जब बच्चे कुछ खाते नहीं है तो उनके जो पापा होते हैं वो मम्मा को ही डांट। ये देखिए कितनी शैतानी कर रहे हैं, कितनी ज्यादा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा शैतानी में एकदम बदतमीजी हो रही ना। हाँ, बिल्कुल भी बात नहीं सुन रहे। आप स्कूल से आए हो, आपने क्या खाया बताओ पहले, क्या खाया, क्या खाया? आते आते पहले तो इनकी जिद होती है कि लॉलीपॉप खाना है, ठीक है, या कैंडी खानी है, तो उसके पीछे ये पड़ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इन्हें जो है फिर क्या चाहिए होता है, उसके बाद मोबाइल चाहिए होता है, कि मोबाइल पे ये कार्टून देखेंगे, जो कॉमेडी शॉर्ट्स आते हैं वो इन्हें अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा ठीक है देख लो, कोई बात नहीं। मैं दाल चावल लेके आई, तो इन्होंने क्या किया, दाल चावल भी नहीं खाया और फिंगर लगातार मुंह में डाले हुए हैं। आपके नाखून कट कर देंगे पूरे, बिल्कुल देख लेना, जड़ से कर देंगे। बात नहीं मानता है बिल्कुल लड़का, और हंसे जा रहा है लगातार, हंसे जा रहा है, बदतमीजी। कौन? और पागल पागल कहता है, पता नहीं स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है इन्हें, क्या पढ़ाया जाता है स्कूल में, क्या पढ़ाया जाता है बताओ, बोलो जल्दी। गाइस शाम हो गई है और मुझे कुछ थोड़ी सी भूख लगी थी, तो इतना सा भरता रखा था, तो मैंने अपने लिए एक पराठा बना लिया है। हालांकि इस टाइम मैं खाती नहीं हूँ, बट क्या तो भूख लगी थी। मम्मी, हाँ मम्मी, ये पहनानो, ये पापा पहनाएंगे, पापा से पहनो, पहना रहे, अच्छा पहना रहे। तो ये टेस्टी सा पराठा मैं बना के ले आई हूँ अभी। मतलब कुछ भी बोलो, इतना शोर होता है कि बस वॉइस ओवर ही कर मिलती है। कहीं बाहर से आवाज आ रही, कहीं घर में ही आने लगती, कहीं यूं भी परेशान करने लगते। यम्मी, अच्छा लगता है कभी कभी भरता अगर रखा है पराठा बना लो, बढ़िया लग रहा है। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग आप सभी को, और अच्छा लगा हो और ब्लॉग में कुछ भी आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, लाइक करिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हो सके तो शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय, और सब लोग अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।